हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सॉलिड विशाल यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को 50 नंबर क्वेश्चन तक मतलब पार्ट 1 में करवाया था, तो पार्ट 2 का इंतज़ार था आप सभी को, तो मैं सोचा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो इसका आंसर मैंने पूछा था, अगर कमेंट बॉक्स में आप सभी ने कमेंट तो किया नहीं। इसका इमल्सन एक्सप्लोजिव होगा। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज 100 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व जितना जल्दी हो सका फास्टली करने वाले हैं, ठीक है। तो इमल्सन एक्सप्लोजिव में ऑक्सीडाइज़र क्या होता है? तो NH4 जल का घोल, चारकोल, सल्फर, एल्यूमिनियम। तो इसमें जो होगा 51 नंबर क्वेश्चन का NH4 NO3 का घोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 यानी 52 नंबर। कुछ लोग देखिए इंग्लिश क्वेश्चन चाह रहे थे, तो नेक्स्ट पार्ट में ले आऊँगा, मतलब 100 नंबर का ही क्वेश्चन का, जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। दिक्कत ना होगी आप लोग को, बाकी हिंदी मीडियम वाले भी हैं यहाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, आई नो। तो क्वेश्चन नंबर 52, बल्क मिक्सिंग डिलीवरी ट्रक का संक्षिप्त नाम क्या है? बल्क मिक्सिंग डिलीवरी यानी जो बल्क में एक्सप्लोजिव यानी एसएमई को होल के अंदर डालता है, तो बल्क मिक्सिंग डिलीवरी ट्रक जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क बीएमडी ट्रक, ठीक है। तो इसका 52 का राइट आंसर हो जाएगा बीएमडी। 53 नंबर क्वेश्चन, साइट मिक्स स्लरी यानी साइट मिक्स स्लरी में मिश्रण किया हुआ तैयार। जब एक्सप्लोजिव को साइट पर ही हम लोग तैयार करते हैं तो उसको साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव बोलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? मैं जब ऑप्शन बोलता हूँ तो उससे पहले आपको दिमाग में ऑप्शन आना चाहिए कि आपको पता लगे कि आंसर वाकई में मैंने सही दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। कॉपी पेन के थ्रू अपना टेस्ट कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को मार्किंग सही से कर पा रहे हैं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, ब्लास्टिंग साइट पर ही बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया अभी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिक्स इमल्सन किस वाहन से भरा जाता है? तो मैंने बताया ही था बीएमडी ट्रक, तो इसका ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन बी पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हैवी एनएफओ और क्या कहते हैं? हैवी एनएफओ HNFO बोलते हैं। तो एनएफओ और हैवी एनएफओ में क्या अंतर है भाई? इसके लिए तो आपको पूरा थ्योरी क्लास पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, कभी क्लासेस में आपको ज्वाइन होइएगा तो पढ़ा दूंगा। तो इतना याद रखिए कि हैवी एनएफओ एक एनएफओ होता है, एक एनएफओ हैवी एनएफओ का डेंसिटी ज़्यादा होती है एनएफओ के थ्रू तुलना में। विस्फोटक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? तो आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोजिव पढ़े होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोजिव, क्लास ऑफ एक्सप्लोजिव, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, और डेंसिटी पढ़े होंगे हर एक बारूद की, कौन सा वाटर रेजिस्टेंस होता है, क्या सेंसिटिविटी होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विस्फोटक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, वीओडी, वाटर रेजिस्टेंस, ये सभी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वीओडी का पूरा नाम क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, वॉल्यूम ऑफ डेटोनेशन, वैल्यू ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ ड्रिल। तो इसका राइट आंसर है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर उत्तर हो जाता है। 58 नंबर, बल्क लोडिंग सिस्टम BLS का मुख्य लाभ क्या है? अब ये क्या है बल्क लोडिंग सिस्टम? तो 58 का, अधिक श्रमिक, कम लागत और तेज चार्जिंग, या अधिक धुआं या अधिक शोर। 58 का राइट आंसर नंबर हो जाता है कम लागत और तेज चार्जिंग करना, ये है BLS सिस्टम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। 59 नंबर, प्राइमेक्स बूस्टर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो प्राइमेक्स बूस्टर ओपन कास्ट माइन में डेटोनेट करने के लिए NFO जो होता है NFO उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसकी भी एक वो होती है, क्या होती है? VOD होती है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। तो 7000 मीटर प्रति सेकेंड इसकी VOD होती है। ये आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इसके लिए पूछूंगा अभी और आप बताइएगा। तो प्राइमेक्स बूस्टर कैप सेंसिटिव है या नॉन कैप सेंसिटिव, या कोल कटिंग या ड्रिलिंग? तो 59 का राइट आंसर हो जाता है नॉन कैप सेंसिटिव। अब नॉन कैप सेंसिटिव और कैप सेंसिटिव में डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर ना। तो प्राइमेक्स बूस्टर जैसा मैंने अभी बताया कि इसकी BOD क्या हो जाती है, तो 3000 मीटर प्रति सेकेंड, 5000 मीटर प्रति सेकेंड, 7000, 9000। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे आंसर तो बिल्कुल है, अगला पार्ट तो नहीं आएगा, तो कमेंट बिल्कुल कीजिए। नेक्स्ट पार्ट करने से नहीं होगा, आप लोग कमेंट का जवाब करिए। क्वेश्चन अगर पूछता हूँ तो उसको बताइए। डेटोनेटिंग कार्ड में मुख्यतः विस्फोटक कौन सा होता है? डेटोनेटिंग कार्ड में मुख्यतः TNT भरा होता है, या पेटेन भरा होता है, या RDX भरा होता है, या NFO भरा होता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा सा है। चलिए TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएंट इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, PETN इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, RDX इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, NFO इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा। डिटोटिंग कार्ड का मैं
आपको आंसर बता दे रहा हूँ 61 नंबर का। बाकी ये जो बोला हूँ फुल फॉर्म लिखने को, ये तो जरूर लिखिएगा। तो डेटोनेटिंग कार्ड में आपका पेटेंट भरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, फुल फॉर्म एक्सप्लोजिव के आ सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटोनेटिंग कार्ड की सामान्यतः वीओडी। देखिए मैंने वीओडी जैसा बोला, हर चीज़ की हर बारूद एक्सप्लोजिव की याद रखिएगा आप लोग। तो डेटोनेटिंग कार्ड की वीओडी हो जाती है 1800 मीटर प्रति सेकेंड, 4500 मीटर प्रति सेकेंड, 6500 मीटर प्रति सेकेंड, 8000 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 6500 मीटर प्रति सेकेंड। डेटोनेटिंग कार्ड या डेटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है, एक ही चीज़ है। सी नंबर राइट। एक और क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है नोनल। नोनल आपका नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर हो जाता है, जिसका पूरा नाम नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। इसकी वीओडी अगर हम बात करें नोनल की, तो नोनल की आपकी 2000 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। कहीं कहीं 1800 मीटर प्रति सेकेंड भी आप पढ़े होंगे, लेकिन 2000 मीटर प्रति सेकेंड नोनल की वीओडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनल ट्यूब के अंदर डिटोनेटर वेलोसिटी लगभग कितनी होती है? वहीं आपका आ गया। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी तो इसका आंसर बताया आप सभी को। तो 64 नंबर प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर हमें चाहिए। कैसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में? 64 डैश ऑप्शन नंबर भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 1000 मीटर प्रति सेकेंड, 1800 मीटर प्रति सेकेंड, या 3000 या 6500। इसकी PDF देखिए ना, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। और टेलीग्राम चैनल माइनिंग सर विशाल पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। और तैयारी कैसी है आप सभी बताइए। किसी प्रकार का हेल्प या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। माइनिंग में सामान्यतः कौन सा डिटोनेटर उपयोग किया जाता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डिटोनेटर टाइप नंबर 6 टाइप के और नंबर 8 टाइप के होते हैं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा यूज़ करेंगे? तो आप सभी इसका अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं नंबर 6 और नंबर 8 डिटोनेटर का डिफरेंस बताऊंगा कि कहाँ उपयोग किया जाता है। माइनिंग में सामान्यतः कौन सा डिटोनेटर यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 6 डिटोनेटर या नंबर 8 होगा। इन दोनों में से कोई आंसर राइट होगा, नंबर 6 या नंबर 8। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। 66 इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर का सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाता है? एक्यूरेट टाइमिंग, ग्राउंड वाइब्रेशन कम करना, बेटर फ्रेगमेंटेशन, या उपरोक्त सभी। तो 66 नंबर प्रश्न उपरोक्त सभी। बेटर फ्रेगमेंटेशन यानी छोटे टुकड़ों में हो जाना, ग्राउंड वाइब्रेशन कम होना, एक्यूरेट टाइमिंग यानी डिले जो एलिमेंट होते हैं, ये बी लिख दिया मैं, होगा आपका डी राइट आंसर, ठीक है। एक्सप्लोडर का मुख्य कार्य क्या है? एक्सप्लोडर किस लिए यूज करते हैं? तो ड्रिल करने के लिए, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को फायर करने के लिए, लोडिंग करने के लिए, हॉलिस करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि एक्सप्लोडर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को फायर करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए यूज करते हैं। बी होगा भाई, बी। 68 सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है? सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग सिस्टम मशीन का मतलब समझते हैं? किसी भी चीज़ को सिक्वेंसली करना, जैसे कन्वेयर बेल्ट है 1 2 3 1 2 3। तो जब तक 1 नहीं ऑन होगा 2 नहीं ऑन होगा 3 ऑन नहीं होगा, ये होता है सिक्वेंशियल सिस्टम। तो सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग सिस्टम बेटर फ्रेगमेंटेशन और कम वाइब्रेशन के लिए, ड्रिलिंग के लिए, लोडिंग के लिए या सर्वे के लिए यूज करते हैं। तो 68 का राइट आंसर बेटर फ्रेगमेंटेशन और वाइब्रेशन के लिए यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाता है। 69 नंबर प्रश्न, सरफेस माइनिंग में ब्लास्टिंग मुख्यतः कितने भागों में बांटी जाती है? सरफेस माइनिंग में ब्लास्टिंग मुख्यतः कितने भागों में बांटी जा सकती है? तो 2 प्रकार से। ये 2 प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, कंट्रोल ब्लास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंट्रोल ब्लास्टिंग क्यों कहते हैं? तो फ्लायर और ग्राउंड वाइब्रेशन और एयर ब्लास्ट को नियंत्रित करने के लिए, केवल कोयला निकालने के लिए, केवल ड्रिलिंग करने के लिए, केवल लोडिंग करने के लिए। तो फ्लाई रॉक को रोकने के लिए। इसके कौन कौन से मेथड हो जाते हैं? तो आपको कसन ब्लास्टिंग सुने होंगे, मफल ब्लास्टिंग सुने होंगे, प्री स्प्लिटिंग ब्लास्टिंग सुने होंगे। ये सभी कंट्रोल ब्लास्टिंग के एक मेथड है, ऑप्शन ए, ठीक है। इन सब के बारे में नॉलेज रखिएगा। किसी बारे में नहीं पता है तो कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे भी डिटेलिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग मशीन किस प्रकार की मशीन होती है? तो जनरेटर टाइप, कैपेसिटर टाइप, हाइड्रोलिक टाइप, पेनेमेटिक टाइप, किस प्रकार की होती है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर टाइप यानी बी। 72 नंबर क्वेश्चन की सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग मशीन में डिले रेंज कितनी होती है? तो डिले रेंज मतलब समय, टाइम पीरियड को बोल रहा है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन मैंने B B C C A B C D, मतलब ऑप्शन पे मत जाइएगा, आंसर पे जाइएगा, क्योंकि मेरा पर्पस था कि आप लोग आंसर को समझिए
और ऑप्शन को समझिए। बाकी आपके एग्ज़ाम में तो सब क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, कुछ भी मार दो। तो ध्यानपूर्वक। ब्लास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रॉक कंट्रोलिंग, ऑप्टिमम फ्रेगमेंटेशन, वाटर रिमूवल, सर्वेइंग। साफ साफ पता चल रहा है ऑप्टिमम फ्रेगमेंटेशन, बी आंसर राइट हो जाएगा 73 नंबर का। सरफेस कोल माइन में ब्लास्टिंग मेथड कितने भागों से की जाती है? सरफेस कोल माइन में तो 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2। मैंने जैसे भी पिछला बताया था ऊपर, इसको तो थोड़ा जाने दीजिए, फटाक कीजिए। ओवर बटन ब्लास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रॉक फ्रेगमेंटेशन और डिस्प्लेसमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कोल ब्लास्टिंग मेथड किसके लिए की जाती है? तो कोल ब्लास्टिंग किस लिए की जाएगी? फ्रेगमेंटेशन के लिए, वाटर ड्रेनेज, हॉलेज, लोडिंग। तो 76 नंबर का है फ्रेगमेंटेशन, ब्लास्टिंग अच्छी हो इसके लिए हम लोग कोल ब्लास्टिंग करते हैं। ओपन कास्ट में कौन सा बारूद यूज करते हैं? अंडरग्राउंड में कौन सा यूज करते हैं? वाटर रेजिस्टेंस, ड्राई होल या वेट होल में कौन सा यूज करते हैं? ये सभी आपको पता होना चाहिए। 77 नंबर क्वेश्चन की कॉस्ट इफेक्टिव ब्लास्ट होल डिजाइन कितने चरण में होते हैं? तो 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ड्रिलिंग से पहले किसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है? अध्ययन मतलब स्टडी, जियोलॉजी, वेदर, सैलरी, रोड मैप, सैलरी। तो भाई क्या ही लिख दिया। 78 का ऑप्शन नंबर जियोलॉजी, यानी वहाँ फॉल्ट ज्वाइंट यानी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का हमें पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, स्टेमिंग का मुख्य कार्य क्या है? स्टेमिंग का मुख्य कार्य आप सभी को पता है, होल भरना, वो तो अच्छी बात है। एक्सप्लोजिव गैस को रोकना, अच्छा। वाटर निकालना, होल मापना। तो स्टेमिंग का मुख्य कार्य आपका होता है कि होल को पूरे तरीके से भर देना, जिससे कि गैस रिलीज ना हो। जब गैस रिलीज नहीं होगा तो उसमें गैस बनेगा और वो कोयला या पत्थर को तोड़ देगा। तो यानी एक्सप्लोजिव गैस को रोकना, बी। स्टेमिंग मटेरियल प्रॉपर आना, जिसमें बालू का होना और या अदर मटेरियल का होना, जिससे कि हम स्टेमिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकें। बालू और क्ले का मिश्रण अगर कभी पूछे तो 1:3 का होता है, ये याद रखिएगा। 80 नंबर, स्टेमिंग मटेरियल कौन सा होता है? जैसे यहाँ पे पूछा तो भाई क्ले होगा, सैंड होगा, कोल डस्ट होगा, वाटर होगा। वाटर तो बिल्कुल नहीं होगा, कोल डस्ट हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, सैंड। लेकिन यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से बी। अगला नंबर प्रश्न 81, सामान्यतः स्टेमिंग लेंथ कितनी होती है? स्टेमिंग लेंथ पूछ रहा है तो स्टेमिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, कोई बता सकेगा? 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी, 0.7 से 1.1 गुणे बर्डे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट चार्जिंग किस होल लेंथ तक उपयुक्त है? डायरेक्ट चार्जिंग किस होल लेंथ तक उपयुक्त है? 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो 82 का राइट आंसर है 10 मीटर, बी। अगला प्रश्न है डेक चार्जिंग का उपयोग कब किया जाता है? डेक चार्जिंग बहुत लोग को पता है, जैसे कि मैं इसको सब चीज़ मिटा देता हूँ और एक नया डायग्राम बनाता हूँ। ये है, क्या है कोई बताएगा? ये स्टेमिंग मटेरियल एस। ये क्या है? ये है बारूद। ये क्या है? कोई कलर और यूज कर लूँ क्या? ये है स्टेमिंग मटेरियल, ये है बारूद, ब्लू वाला। ये है बारूद, फिर स्टेमिंग, ठीक। फिर रेड कलर ले रहा हूँ ये ग्रैपिंग करने के लिए। ये है, फिर क्या है? बारूद। स्टेमिंग बारूद करके करते हैं, पूरे 2/3 करते हैं, 2/3। और सबसे नीचे वाले में सबसे ज़्यादा बारूद यूज करते हैं पूरे होल का, फिर ऊपर सबसे ज़्यादा स्टेमिंग करके पैक कर देते हैं। डेक ब्लास्टिंग हम या डेक चार्जिंग उसे बोलते हैं जहाँ पर हार्ड सॉफ्ट रॉक लेयर में हो, वहाँ पर हम लोग डेक चार्जिंग का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? केवल कोल में करते हैं, अलग अलग रॉक लेयर में करते हैं, केवल टनल में, वाटर। ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग रॉक लेयर में करते हैं, बी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाता है। 84 नंबर, रो डिले में क्या होता है? रो डिले में क्या होता है? सभी होल साथ ब्लास्ट होते हैं, प्रत्येक रो डिले से ब्लास्ट होती है, केवल कॉर्नर होल ब्लास्ट होता है या कोई डिले नहीं होता है? तो 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है डी या बी। कौन सा होगा, डी या बी में? दो ऑप्शन आपके 50-50। तो प्रत्येक रो डिले से ब्लास्ट होती है, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगर सोचिए 50-50 ऑप्शन आपको मिल जाए फिर भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ एमसीक्यू इस प्रकार से होते हैं। मॉडिफायर रो डिले का लाभ क्या है? फ्लाई रॉक को बढ़ाता है, साइड ब्रेक कम होता है, वाइब्रेशन बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है। 85 नंबर का राइट आंसर हो जाता है आपका साइड ब्रेक कम होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। 86 नंबर, डायगोनल पैटर्न में ब्लास्ट कहाँ से शुरू होता है? डायगोनल पैटर्न में ब्लास्ट शुरू कहाँ से होता है? तो सेंटर से, कॉर्नर से, लास्ट या मिडिल? 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है कॉर्नर
से शुरू होता है। बी। वी पैटर्न का मुख्य लाभ क्या है? देखिए ये पैटर्न समझ रहे हैं, स्टैगर्ड पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, स्क्वायर पैटर्न होता है, ओपन कास्ट माइंड के ड्रिलिंग पैटर्न है। और मेथड अगर पूछे कभी तो मेथड में डायमंड ड्रिल, रोटरी ड्रिलिंग, प्रोग्रेसिव ड्रिलिंग होते हैं। जितना भी चीज़ें कंटेंट बोलता हूँ उसको नोट किया करिए, ध्यान से सुना करिए, क्योंकि मेरे मन में कब कौन सी अच्छी चीज़ें आती हैं मेरे को भी नहीं पता रहता है। क्योंकि स्टडी मटेरियल जब हम नोट सामने देखते हैं तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें आपको कवर करा दूँ। तो वी पैटर्न का मुख्य लाभ क्या हो जाता है? पुअर फ्रेगमेंटेशन के लिए बिल्कुल गलत, गुड फ्रेगमेंटेशन, हाई फ्लाई रॉक, नो डिले। तो बी ऑप्शन करेक्ट, गुड फ्रेगमेंटेशन के लिए हम लोग उपयोग करेंगे। 88 कास्ट ब्लास्टिंग किसके लिए उपयोगी होता है? कास्ट ब्लास्टिंग पता है? कास्ट ब्लास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके उसको एज अ वाइड एरिया में ओवरबर्डन या डंप को रिमूवल मतलब फेंकने के लिए यूज करते हैं, वही होती है कास्ट ब्लास्टिंग, जिसमें कि कोई भी डेडलाइन का यूज नहीं किया जाता है। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ओवरबर्डन थ्रोविंग के लिए। डायरेक्ट आंसर में समझ में आ रहा है कि ओवरबर्डन थ्रोविंग के लिए किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 89 नंबर, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक कौन सी होती है? मैंने इसके बारे में बताया था, लाइन ड्रिलिंग, प्लेटिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग उपयुक्त सभी। अब इसका आंसर आप लोग को बताना होगा कमेंट बॉक्स में। 89 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक कौन सी है? उपयुक्त सभी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी, स्मूथ ब्लास्टिंग, केवल स्मूथ ब्लास्टिंग भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि कभी कभी उपयुक्त सभी आंसर नहीं भी होता है, याद रखिएगा। फिर स्प्लिटिंग कब की जाती है? तो मेन ब्लास्ट के बाद, मेन ब्लास्ट के बाद, या लोडिंग के बाद, या ड्रिलिंग के पहले। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेन ब्लास्ट से पहले किया जाता है, प्री स्प्लिटिंग। ए नंबर राइट, यही ना 90 का मेन ब्लास्ट से पहले। तो अरे बी में दिया है, सॉरी। अगला प्रश्न नंबर है 91, कसन ब्लास्टिंग कब की जाती है? तो कसन ब्लास्टिंग में मैंने बताया है, मेन ब्लास्ट से पहले, मेन ब्लास्ट के बाद, चार्जिंग से पहले, सर्वे से पहले। 91 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है मेन ब्लास्ट के बाद करते हैं कसन ब्लास्टिंग। देखा, मेन ब्लास्ट के बाद। स्मूथ ब्लास्टिंग मुख्यतः कहाँ उपयोग की जाती है? तो स्मूथ ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइन में, अंडरग्राउंड माइन में, क्वेरी रोड में, क्रशर प्लांट में। तो 92 का राइट आंसर हो जाता है अंडरग्राउंड माइन में किया जाता है। 93, कास्ट ब्लास्टिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाता है? आखिर कास्ट ब्लास्टिंग हम लोग करते हैं क्या? तब भाई फ्यूल कंजप्शन के लिए, जंक्शन कॉस्ट कम होने के लिए, ड्रिलिंग कॉस्ट बढ़ाने के लिए, और फ्लाई रॉक के लिए। तो 93 का राइट आंसर है एक्सकेवेशन कॉस्ट कम करने के लिए हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग टूल कौन सा है? तो ब्लास्टिंग टूल, स्टेमिंग राउंड, वॉकी टॉकी, ब्लास्टिंग केबल, उपयुक्त सभी, ऐसे ही ब्लास्टिंग टूल होते हैं। ब्लास्टिंग एसेसरीज और ब्लास्टिंग टूल में डिफरेंस क्या है पता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्लास्टिंग टूल और ब्लास्टिंग एसेसरीज में डिफरेंस। वेसल बीसी में आता है अपना। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 95, डिले टाइमिंग का मुख्य लाभ क्या है? अब डिले टाइमिंग का मुख्य लाभ बताना है। तो वाइब्रेशन बढ़ाता है, गलत। बेहतर फ्रेगमेंटेशन और कम फ्लाई रॉक, 95 का ये सही हो सकता है। कॉस्ट बढ़ाना, होल छोटा करना, नहीं, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला प्रश्न तो दिख नहीं रहा है भाई हमें। वैसे 100 नंबर क्वेश्चन का प्लान था, लेकिन 95 ही हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन जो 95 से 5 बचे हैं, तो उन सभी का कमेंट करके आंसर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कवर कर दूंगा। 100 क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे। और आपकी तैयारी कैसी है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रकार का एनी हेल्प, एनी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं किए, और लाइक करने के बाद जो हाइप बटन आता है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो ट्रेनिंग में जा सके और जितने NMDC के छात्र हैं उनको जूनियर माइनिंग इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो सके। भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है माइनिंग इंजीनियर वालों के लिए, जल्दी वैकेंसी से नहीं आती है डिप्लोमा बेसिस पर, तो अच्छा मौका मिला है आप सभी के लिए। तो ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा कंटेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्विस, जहाँ पर मिलता है सर्वे ज्ञान माइनिंग के पहचान।